पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम है, हरि नाम है तारती। सभी लोग भाव तालियों की सेवा करते हुए आज सत्संग सब द्वारन को छोड़कर मैं आऊं तिहारे द्वार। हे वृषभानुला नित्य मेरी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् श्रीमद्भागवत महापुराण की कल की जो कथाएं थी वो ज्यादातर संक्षिप्त में हुई। तो कल अंतिम में हम आपने श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन संपन्न किया, हमने भी किया और वहां पर साक्षात श्री बिहारी जी ने गिरिराज जी का पूजन संपन्न करवाया। ये जो गिरिराज जी हैं, अब कथा उस कथा में हम प्रवेश करते हैं जब सभी भक्तों पर संकट आया, कष्ट आया, विपदा आई, वो भी छोटी मोटी नहीं, प्राण घातक विपदा आई। तब श्री बिहारी जी ने और श्री गोवर्धन महाराज ने उन पर कृपा कर शरणागत होकर
वैसा कुछ चमत्कार करें आप कि इनको भूख लगने लग जाए। और नंद बाबा ने मांगा कि ये दोनों मेरे लाला हैं, ये मेरे नजरों के सामने स्थापित रहे। पर ऐसा हुआ नहीं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम मांगते तो जरूर है पर वो कभी कभी होता नहीं। कई चीजें ऐसी भी हो जाती हैं। बाबा ने मांगा तो जरूर, पर कन्हैया और बलराम जी उनके साथ नहीं रहते। और श्री गिरिराज जी की पूजन के पहले किसकी पूजा होती थी? इंद्र की। तो आज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान था। नित्य देख रहा था अप्सराओं का, वहां पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। और जब नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी को जैसे ही इंद्र ने देखा तो नृत्य को बंद करवाया और व्यवस्थित वहां पर तैयारियां कराई गई। अपने राज सिंहासन से खड़ा हो गया और सुंदर नारद जी का संत भगवान का उसने स्वागत वंदन किया। अपने राज सिंहासन पर बैठाया, बैठा करके चरण धुले, तिलक किया, तिलक वंदन किया। और जैसे इतना किया तो जो नारद जी थे वो प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो नारद जी को बताना तो नहीं था, पर नारद जी ने बोल दिया कि भैया तुम्हारी पूजा ब्रजमंडल में बंद हो गई है। इंद्र ने सोचा कि नारद जी हमारे साथ हास उपहास कर रहे हैं। इंद्र कहता है प्रभु आपको मैं ही मिला। बोले देखो तुमने इतनी सेवा करी, अर्चना करी, हमारा सम्मान किया, तो सम्मान के बदौलत में खुश हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें सूचित कर रहा हूं। हालांकि इंद्र के मन में ये नहीं आया कि मान लीजिए अगर मेरी पूजा बंद हो भी गई तो क्या हो गया। उसके मन में ये आया कि मेरी पूजा बंद नहीं हो सकती। जो सदियों से जो व्यवहार चला आ रहा है, जो विधि विधान चला आ रहा है, वो अचानक से बंद नहीं हो सकता। इंद्र ने ये सोचा। और जब इंद्र ने ये सोचा तो फिर नित्य प्रारंभ हुआ। पर अब इंद्र का मन नहीं लग रहा। वो सोच रहा है कि अगर नारद जी कहकर गए तो क्यों ना एक बार मैं अपनी आंखों से देखाऊं। तो अपने ऐरावत पर विराजमान हुआ और विराजमान होकर के वह ब्रजमंडल की ओर निकल गया। और जैसे ब्रजमंडल की ओर गया तो जहां पर जयकारे लगते थे इंद्र के, वहां जयकारे लग रहे हैं श्री गिरिराज जी महाराज के। वो भी बोले महाराज भागवत जी दर्शन करा रहे। बोले इंद्र के तो कम लगते थे, लोग बोलते ही नहीं थे ज्यादा देर। अब जब गिरिराज जी का जयकारा लगता था तो लोग पूरी ध्वनि से जब उच्चारण मारते थे। इंद्र ये देखकर चौंक गया और क्रोध आ गया, नेत्र लाल लाल हो गए और सारा शरीर कांपने लग गया। ऊपर अपने स्वर्गलोक में प्रस्थान कर गया। सारे देवता उपस्थित थे। बोले इन ब्रजवासियों कितने हैं गिरिराज, कौन नया भगवान आ गया, ये क्या इंद्र से भी बलशाली है। तो नाना प्रकार के शब्द का उच्चारण करने लगा। और फिर ये अहम आ गया कि अब मैं ब्रजवासियों को दंड दूंगा। दंड की बात करी। और जब दंड की बात करी तो बोले दंड भी कैसा। बोले प्राण घातक दंड दूंगा। अगर आप किसी की पूजा कर रहे हो, आपका मन नहीं करता, हम नहीं करेंगे, तो आपको दंड मिलना चाहिए। हाँ नहीं मिलना चाहिए। पर यहां पर क्यों मिल रहा है भाई? ब्रजवासियों की इच्छा, आपका पूजन उन्होंने किया और अब मन नहीं कर रहे। पर इसके पास क्या है? सामर्थ्यवान है, ताकत है, बल है, वर्षा कराने की क्षमता है।
तो ये सोच रहा है कि जो नीचे हैं सबको मार दूंगा। जैसे आप किसी का अपमान कर दो, वो थोड़ा ऐश्वर्यवान हो या ताकतवर हो तो वो आपको मिटा सकता है, दबा देगा आपको अपने धन के लोभ से। आप सच भी हो, सतमार्ग में भी चल रहे हो, सत्य हो, तो अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर डटे रहोगे तो कहते हैं बोले सत्य की विजय होती है अगर आप सही नहीं हो। और बोले फिर प्रारब्ध में भी वही है तो फिर वही है। तो इस भाव से मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपको भगवान ने सामर्थ्यता दिया हो, उस दिन समझना सरकार की तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई। सरकार ने तुमसे करवा लिया, व्यवस्थावान करवा लिया, क्योंकि सभी लोग हैं, अच्छे अच्छे धनवान लोग हैं, वो मैं सही बताऊं तो धन वहां ज्यादातर देते हैं जहां नाम हो जाए, हमारा नाम भूल जाए, हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारा जगह जगह नाम हो, वहां पर धन लुटा देते हैं। पर जहां जरूरत होती है, अक्सर एक कहावत है ना, बोले शादियों में नोट उड़ाने वाले अक्सर आरती के लिए चिल्लर ढूंढते फिरते हैं। तो जहां जरूरत है वहां लौटा, और वो भी कैसे, बोले किसी, यही मानवीय धर्म है और यही भगवान श्री कृष्ण ने भी दर्शाया है। खासकर कृष्ण ने ज्यादा दर्शाया इस बात को। बड़ी विकट अवस्था रहती है। हमारे गुरुदेव गाते थे, भगवान सब कुछ दे पर गरीबी न। बड़ा सुंदर ये भाव है। और गरीबी कैसे मिलती है, बोले प्रारब्ध से मिलती है। तो हमारा ये धर्म है कि जो असहाय है, हम कितना खर्च कर देते हैं, कितना लुटा देते हैं अपने घर परिवार में, पहनाने में, उड़ाने में, थोड़ा उनको दे देंगे तो क्या होगा। बल्कि ये तो शास्त्र भी कहता है, धर्म विद्याएं भी कहती है कि जितना तुम किसी की मदद करोगे, परमात्मा तुम्हारी उतनी मदद करेगा, तुम्हारे उतने साथ सहायक बने रहेगा तुम्हारे। तुम करके तो देखो, किसी के जीवन में तुम यहाँ से आओ, सामने से खड़े हो जाओ तो तुम्हारे लिए 10 लोग खड़े हो जाए महाराज, बड़ी खुशी हो जाए उनको आपको देख कर, क्योंकि आप हमारे सहारा हो। एक सहारा को देख करके निर्धन गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मेरा सहारा आ गया। कई गरीब ऐसे भी होते हैं जो राह देखते हैं, कहीं भोजन बांटते हैं ना, तो इंतजार करते हैं, और वो भोजन लेके आता है तो एक चेहरे में मुस्कान आती है कि भोजन आ गया। तो पहली बात तो ये कि ज्यादा बढ़ने की मत सोचना, जितना भगवान ने दे दिया है, कभी कभी एक बार बैठकर दरबार में उसका धन्यवाद किया करो कि प्रभु आपने जितना दिया हमें बहुत है प्रभु, हमसे और भी निम्न लोग हैं, और भी दुर्जन लोग हैं जिनके पास पहनने को एक वस्त्र भी नहीं है, खाने को एक भोजन का टुकड़ा भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसी भी भगवान से प्रार्थना किया करो। कथा का फल क्या है, बोले आप कहीं जाओ, दुकान जाओ, कहीं भी स्थिति में जाओ, काम करने जाओ, तो वहां के लोग आपको देख करके ये कहें कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है, तुम बदल रहे हो, पहले तुम ऐसे थे अब तुम अच्छी हरकतें करते हो, क्या बात है। तब उसको पता चले कि ये कथा का परिणाम है। मन की सारी व्यवस्थाएं सफल हो, और जितने भी हमारे अवगुण हैं वो सब सुधर जावे, हमारा बोली भाषा सुधर जावे, सफल हो जावे, ऐसा प्रयास किया करो। यही कथा का मुख्य प्रसाद है। और अगर मैं व्रत का नाम लूं, व्रत किसे कहते हैं? उपवास रखते होंगे आप लोग, आज किसी का है क्या उपवास?
बस आज क्या है पता है? हाँ, उपवास में सबसे बड़ा उपवास माना गया एकादशी उपवास। और जैसे कई उपवास होते हैं ना, तो उसका हम उद्यापन कराते हैं। उद्यापन मतलब अब उपवास नहीं रहेंगे, पर शास्त्र कहता है कि एकादशी का उद्यापन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको कैसे रहना चाहिए? बोले जब तक जीवन में प्राण है तब तक इस उपवास को रखना। तो भूखे रहने को उपवास नहीं कहते प्यारे। जो गरीब है वो भी भूखे हैं, क्या वो भी उपवास हैं? तो भूखे रहने को ये मत समझना कि हम आज अन्न का दाना नहीं खा रहे तो हमारा उपवास है। आज उपवास का अर्थ क्या है? सुबह से शाम, आप जब सुबह उठें तो सूर्य को अर्घ दें। वो भी कैसे दें? बोले सूर्य के ब्रह्म मुहूर्त में दें। ब्रह्म मुहूर्त में ना दे पाए तो 6 बजे दें। 7 बजे तक आपके स्नान इत्यादि, अर्घ इत्यादि हो जाए। जिस दिन आपका उपवास है उस दिन आपके मुखारविंद से किसी को अपशब्द ना कहें, गाली ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं। ये उपवास है। सब क्रियाएं बदल जाएं, ये उपवास है। जिस दिन आपका व्रत हो, उपवास हो, उस दिन आपके मुखारविंद में हरि का नाम रखा ही रहे। स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, वो उपवास है। भूखे रहने को उपवास। भगवान नहीं कहते कि तुम भूखे रहो तभी उपवास होगा। उपवास के कई विधान बताए। भगवान का नाम लेना ही उपवास है। रात्रि में विप्र भोजन कराकर उनका आशीर्वाद, अपने बड़ों बुजुर्गों का, घर वालों का, उनको भोजन कराकर उनकी सेवा कर उनका आशीर्वाद लेना ही उपवास है। तो आज जैसे ही इंद्र को खबर हुई, इंद्र क्रोधित हो गया और लाल लाल आंख हो गई, कुपित हो गया और कह रहा है कि आज मैं सब ब्रजवासियों को मिटा दूंगा, मार दूंगा। ये इंद्र साधारण सा एक देवता है। साधारण मंडल में इतना बरसो कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, सब मर जाएं। सारे जितने भी जीव हैं वहां, जितने भी गऊ हैं, जितने भी बछड़े हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी मोर इत्यादि, सबके प्राणंत हो जाएं। इतना बड़ा आदेश दिया। और जब इतना बड़ा आदेश दिया, उसके बाद प्रभु ने क्या लीला करी आप सुने। आप लोग यहीं देख लो, माता जी आपको देख रहे हैं सब, हमारी कोई नहीं सुनता। हो रहा है आज कि सारे ब्रजमंडल का काल छा गया हो। आज यहाँ भी किसी के ऊपर कष्ट आए तो ठीक है, लोग बचा लेंगे, पर कोई ऐसी बाधा आ जाए जैसी यहाँ आ रही है तो कौन बचा सकता है? किसी में सामर्थ्य है? इतना बड़ा सामर्थ्य किसी पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इंद्र कुपित हो गया है, इंद्र क्रोधित हो गया है। और जैसे इंद्र आज क्रोधित हो गया, परमात्मा धरती पर विराजमान थे और इंद्र को ये खोज खबर नहीं थी। प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण।
तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासी गए, हाथ को जोड़ा, बोले प्रभु हमने आपकी सेवा करी, पूजा करी, आप पर विश्वास जताया, तो अगर हम प्रभु तुम्हारी शरण, तेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु करताल बजाकर गाइए सभी लोग। तेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 प्रभु तुम्हारी शरण। गोकुल से जब वृंदावन की ओर जब चल दिए सारे ब्रजवासी, तो वहां भी बहुत रो रहे थे, बहुत रुदन कर रहे थे कि आज हमारा घर छूट रहा है। जितना जितना हमने इस गोकुल को सजाया, गोकुल नगरी में सजाया, नंद भवन में आनंद मनाया, वो सब छूट रहा है, विपरीत हो रहा है। तो दुखी हो रहे हैं सारे ब्रजवासी। और सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि आज कन्हैया से विमुख होना पड़ेगा। सामने नंदलाल बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कन्हैया क्या हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था? और ऊपर से सारे सांवर्तक में जोर जोर से गरज रहे हैं और यहाँ वार्तालाप चल रही है। क्योंकि ऐसा भगवान, मान लो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि जब तक मेरा आदेश नहीं होगा, जब तक सांवर्तक भी चाहकर बरस नहीं सकते। अभी वार्तालाप चल रही है। तो सारे ब्रजवासी कह रहे हैं क्या सरकार है, लाला है कन्हैया, इतना हमने तुमको लाड लडाया, तो क्या हमारा साथ यहीं तक था? क्या इतने दिन ही तुम आनंद देने आए थे? कृष्ण कहते हैं हे ब्रजवासियों, तुम मेरी शरण में मत आओ। जिसकी तुमने पूजा करी है, जो तुम्हें विश्वास दिला रहा है, तुम उसकी शरण में जाओ। बोले कैसे जाओ? विश्वास के साथ जाओ। अगर सामने काल भी आ जाए तो ये मत डरो, ये विश्वास रखो कि हमारे नाथ हमको बचाएंगे। ऐसा विश्वास लेकर जाओगे। और बोले अंदर कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। हम कितना भी विश्वास करते हैं पर अंदर एक भाव ये रह जाता है कि ऐसा तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वही भाव उस विश्वास को समाप्त कर देता है। और जब पूर्ण विश्वास होता है तो परमात्मा आप पर कृपा करते हैं, जैसे उन ब्रजवासियों पर करी। वो ब्रजवासी समर्पण भाव से गए थे। उनके वो किसी से मांगने नहीं गए थे कुछ। वो क्या करने गए थे कि प्रभु हमको शरण में लेना है तो ले लो, और यही अगर आप यही चाहते हो कि हमारी मृत्यु निश्चित है तो करना हो तो जल्दी कर दो, ये कह रहे थे। निर्मल मन नजर आया, भगवान ने सारा किया। बोले गिरिराज उठ जाओ, इनकी पूजा सफल हुई, ये तुम्हारी शरण में है, और शरणागत को ठुकराना ये हमारी बस की बात नहीं है। गिरिराज जी को इशारा किया, गिरिराज जी हल्का सा उठे। भगवान श्री कृष्ण आए और आकर अपनी कनिष्ठ का उंगली में आज भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण सरकार की। गिरिराज उठा है, कंधा लगाया है तो गिरिराज उठा है। तो भगवान ने एहसास दिलाया, बोले तुमने नहीं उठाया, मैंने उठाया। और एक भाव और बताऊं, अरे भगवान तो वो है कि भगवान अगर हाथ भी नहीं लगाते ना और गिरिराज जी को कहते अरे उठ जाओ, तो गिरिराज जी अपने आप उठ जाते। भगवान को हाथ लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो तो भगवान ने व्यवचार निभाया।
चमत्कार नहीं दिखाया, आनंद मना रहे हैं। भगवान चमत्कार से भक्तों को प्रवाहित नहीं करते, भगवान अपनी लीलाओं से, नन्हेपन से, भोलेपन से भक्तों को आकर्षित करते कि मुझसे प्रेम करो। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, जो तुम मानो मैं वो हूँ। भगवान ऐसा चाहते हैं। भगवान से बड़ा चमत्कारी कौन होगा संसार में? कोई नहीं हो सकता। पर भगवान चमत्कार दिखाते हैं क्या? कहाँ देखा आपने भगवान चमत्कार दिखाए? कहाँ देखा आपने? समुद्र के सूखने का भगवान ने कितना इंतजार किया, लास्ट में चमत्कार भी नहीं दिखाए, केवल बाण उठाया था। और एक दहाड़ लगाते ना तो उस जैसे हजारों समुद्र सूख जाते हैं महाराज। तो भगवान ने हर जगह मानवीय जीवन धर्म बताया कि चमत्कार से कुछ नहीं होता, सरल भाव से सब होता है। सरलता से रहो जीवन में, सबके प्रति अच्छे विचार रखो, अच्छा सोचो। ये जीवन में एक गांठ बांध के रखना, अगर जीवन में तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा अवश्य होगा। इसलिए जीवन में किसी के बारे में मत, अपनी हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, ये सब कर। ओपन करी सहाय श्री राधा जो की कृपा से, मैंने गिरवर लियो उठा। जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया ना तो वहां पर श्री राधा रानी भी उपस्थित थी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय हो। लूट कैले गया दिल जिगर, सांवरा जा तू थोड़ा भजन में प्रवेश करें फिर कथा सुनेंगे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। एक बार आप लोग भी गाएंगे, सभी लोग सीधे सीधे हाथ उठाकर, हाथ उठाकर गाएंगे ऐसे। हारा हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, रोते हुए भक्तों को शाम गले लगा जाओ। सीधे सीधे हाथ उठाएं और करताल बजाकर गाएं, बोलो वृंदावन में हरिलाल की। तुझ पे भरोसा
पे भरोसा है, ये तो मेरा दिल कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे बाबा तू इतना बता, दिल मेरा तो परेशान है। तेरे बाबा तू इतना सीधे सीधे हाथ उठाइए ना सब लोग, सीधे सीधे। मेरा तू परेशान है। देख कर तुझको ऐसा लगे, जैसे बरसों की तू आस है। देख कर तुझको ऐसा लगे, एक बरसों की तू बात है। हाथ नहीं उठाओ तो हम भजन बंद कर दें। सीधे सीधे लोगों के सहारे बड़े, पर मेरा तो सहारा शाम तू है। ओ लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है। ओ लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है। लोगों के समय खराब होंगे, लोगों के समय खराब होंगे, मेरा तो समय ही शाम तू है। ओ लोगों के समय खराब होंगे, मेरा तो समय शाम तू है। मेरा तो समय ही शाम को है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे श्याम। और ब्रह्म मुहूर्त में तो महाराज प्रकाश होता नहीं है। उनको लगा कि सुबह हो गई और वो रात्रि में ही यमुना जी में स्नान के लिए निकल गए। और जैसे यमुना जी में स्नान के लिए निकले तो शास्त्र ऐसा कहता है कि रात्रि में कोई भी सरोवर में नदी में स्नान करना नहीं चाहिए, निषेध है। वरुण देवता रुष्ट होते हैं। वो भी 12 बजे के बाद। तो ये पहुंच गए भैया और बढ़िया स्नान किया, स्नान ध्यान किया और बढ़िया भगवान का नाम स्मरण करने लगे, सूर्य को अर्घ प्रदान करने लगे। उसी समय वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ा और नीचे यमुना जी में ले गए। एक सुंदर लोक है जिस लोक का नाम है वरुण लोक। वहां ले गए, वरुण देव बैठे हुए थे, विराजमान थे। नंद बाबा को लेकर आए, बोले महाराज देखो इसका इतना दुस्साहस है कि रात्रि में स्नान कर रहा था, शास्त्र विरुद्ध है, इसको दंड दें आप। जैसे ही वरुण ने देखा नंद बाबा को तो वो कहने लगा बेटा तुम हमारे भी बाप के बाप को उठा कर लाए हो, जैसे लेके आए हो वैसे छोड़ कर आओ। कहीं कृष्ण को पता चल गया तो ये वरुण लोक भी बचेगा नहीं। सारे दूत कपा गए, महाराज जाने लगे तो वरुण के मन में एक सुंदर सा भाव आया कि क्यों ना मैं भगवान नंद बाबा को यहीं बैठा कर रखूं, प्रभु को पता चलेगा तो सरकार मेरे वरुण लोक को पवित्र करने आएंगे। ये भाव लेकर के जाने नहीं दिया। और देखिए भगवान तो सब जाननहार हैं, वो क्या नहीं जानते। अगल भाव से अगर रखता तो वो भी जानते और इस भाव से रखा तो भी जान रहे हैं प्रभु। तो भगवान ने वरुण पर कृपा करने के लिए
एक लीला करी। मैया उठी, मैया ने देखा कि रात्रि के अभी तो महाराज 3 ही बज रहे हैं, नंद बाबा कहाँ गए हैं, बड़ा विलंब हो गया है, कब के गए हैं, कहाँ चले गए। तो कन्हैया को जगाया, बोले लाला देख तेरे बाबा कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं, जा देख करा। तो कन्हैया ने बलराम जी को जगाया और दोनों भैया यमुना जी में पहुंचे। और जैसे यमुना जी में गए तो इस बार लोग नहीं डर रहे, क्यों? क्योंकि पहले गए थे भगवान, कालिया को मारा ना कल, तो इस बार लोग नहीं डर रहे। तो भगवान गए और जैसे ही भगवान ने एक कदम वरुण लोक पर रखा है, वैसे ही साक्षात भगवान अपने चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ऐसे हैं श्री लक्ष्मी नारायण, मुख्य तो वही है, वो तो उसके बाद आए प्रभु। और आज जैसे ही साक्षात नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा स्तब्ध हो गए, अरे मेरा पुत्र नारायण, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वरुण ने महाराज गद्दी छोड़ दी, चरणों में दंडवत करने लगा, पुष्प बिछाए, आरती करी, चरणों तक को धुला और सरकार का सुंदर पूजन किया। प्रभु आप आए, मेरा वरुण लोक पवित्र हो गया। मैंने विचार नहीं किया था प्रभु की सरकार आप आ जाओगे। देखिए कभी कभी किसी के घर में कोई जाए तो उसका भाव कितना अच्छा होता है कि हमारे घर में तो स्वयं भगवान आ गए, पर कई लोग उसकी कद्र नहीं करते। कई लोग सोचते ठीक है आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। तो देखिए हमारे भाव से ही परमात्मा का आगमन होता है। अगर हमारा भाव अच्छा है कि हमारे घर में परमात्मा स्वयं आए हैं, तो परमात्मा का अंश लेकर वही व्यक्ति आपके घर में आता है, उसमें परमात्मा का अंश आता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन, ये भाव लेकर कोई भी विप्राय, ब्राह्मण आए, संत भगवान आए या आपके कोई मानदान आए तो इनको अतिथि देवो भव, बड़ा सुंदर सम्मान करें, गदगद हो जाएगा। केवल ये आधा घंटा 1 घंटे के लिए आपके पास वो आएगा, उसके बाद तो बड़ा सुंदर सम्मान करें, क्योंकि सम्मान से ही लोग आपके घर में आएंगे। सम्मान नहीं मिलेगा तो आपके घर में कोई भी नहीं आएगा और आपकी जगह जगह प्रशंसा बताएंगे। तो अतिथियों का ऐसा सम्मान करना चाहिए। कोई भी आए उससे पूछो मत कि भैया क्यों आए हो, क्या पूछो उससे, पहले तो उसको जल पिलाओ, थक गया होगा जल पिए, चाय की व्यवस्था हो, कॉफी की व्यवस्था हो तो वो पिलवाओ, फिर बाद में पूछो अब बताओ भैया कैसे आना हुआ। नंद बाबा ऐसे करते थे, जब भी उनके घर में कोई भूला भटका चला आता तो पहले उसको जलपान कराते, भोजन कराते, उसके बाद में पूछते कैसे आना हुआ भैया। और नंद बाबा तो आपने कल सुन ही लिया, नंद बाबा कितने दानवीर थे, जो धाणी ने कहा उसे दूना दूना दिया नंद बाबा ने, इतने दानी थे, इतनी ऐसा उत्सव मनाया प्रभु। मान लो नंद बाबा ने बता दिया हो कि अरे नगरवासियों और आने वाले जो आने वाला है योग सुन लो, जब हमारे घर में पुत्र या पुत्री का जन्म हो तो उत्सव ऐसे ही मनाना, ये नंद बाबा ने बताया। क्योंकि स्वयं जब बालक आता है तो वो नारायण स्वरूप होता है, भगवान स्वरूप होता है, उसका स्वागत कैसे करना चाहिए, एक भविष्य के भारत के भविष्य को हम जन्म दे रहे हैं, उसका स्वागत वंदन कैसा करना चाहिए, ये नंद बाबा ने दर्शाया। उसके बाद फिर वो बलुबलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन देह विधाता, उसके बाद वो कैसा हो रहा वो मायने नहीं रखता, अभी वो क्या है, बोले नारायण है। और भगवान ये नहीं चाहते, आप लोग भूल में मत, भगवान से डरा मत करो आप लोग कि भगवान की पूजा नहीं करेंगे भगवान दंड दे देगा, ऐसा वैसा, भगवान से मत डरो। जानबूझ के गलती करोगे तो डरो, पर अनजाने में गलती हो जाए तो भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान क्षमावान है, भगवान आपको क्षमा करेंगे, पर जानबूझ के गलती करोगे तो कोई क्षमा नहीं करता। भगवान पर विश्वास रखो, उनको अपना मानो, और अगर गलती हो जाए तो उनसे क्षमा मांगो, भगवान आपको जरूर क्षमा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे आपको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब एक
आत्मा का समझना बड़े ध्यान से। जब एक आत्मा परमात्मा से मिलती है उसी को रास कहते हैं। मतलब जब एक आत्मा परम पिता परमात्मा से मिलती है वही रास है। जब एक और भाव अगर बताऊं, जब आत्मा भगवान के लिए व्याकुल होती है, तड़पती है, रोती है, तो वो रस कहलाया गया, वो रस है। पर उस तड़प को देखकर समय व्यतीत होने पर जब भगवान उस आत्मा से मिलने के लिए तड़पता है तब वो रास कहलाता है। यहाँ शरीर का मिलन नहीं है, यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वही रास है। शरीर नहीं नाच रहा, आत्मा नाचती है, आत्मा नृत्य करती है। और नित्य को नहीं कहा, नित्य को रास नहीं बताया, मिलन को रास बताया। भगवान ने आत्मा को मुग्ध कर दिया, संतुष्टि करा दी। जैसे जब ये आंखें अगर किसी को देखने के लिए तरस रही हो, रो रही हो, और वह अचानक आ जाए तो ये आंखें तृप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार ये आत्मा जब तड़पती है तो रस है, और जब भगवान तड़पने लगे और मिल गए तो वो रास है। आत्मा मुग्ध हो गई, आत्मा को सुख मिल गया, आत्मा को आनंद मिल गया, वही रास है। शरीर का मेल नहीं है। और सारे जो रास करने आने वाले हैं, जितनी सखियां हैं, गोपियां हैं, वो सभी साक्षात महाराज बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जिन्होंने गोपियों का रूप धारण किया है। कोई साधारण नहीं है ये गोपी का रूप। और एक बात और बताऊं, बड़ा सुंदर भाव है। ना गोपी स्त्री है और ना गोपी पुरुष है। इसमें स्त्री और पुरुष का जो भेद समझता है वो मूर्ख है, वो भगवान के बारे में गलत विचार करता है। हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं, वो कई बार रास की कथा नहीं सुनाते, क्योंकि कई ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो गलत समझते हैं, और जब गलत भाव मन में आते हैं तो उनको पाप लगता है। और कई ऐसे वक्ता हैं जो नहीं चाहते कि संसार को पाप लगे, तो वो कथा ही नहीं सुनाते। तो रास क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, पहली बात। और ना स्त्री हो ना पुरुष हो, स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। गोपी मन कैसा हो, बोले गोपी भाव का हो। और बोले भैया वृंदावन में तो गोपी गोपियां हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है स्वयं साक्षात महादेव। जब महादेव चले और भगवान की रास में देखने के लिए प्रवेश करने लगे तो सबने रोक दिया, बोले महादेव ऐसे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले क्या करना है? बोले पहले गोपी का स्वरूप लो तब प्रवेश मिलेगा। और आज भी महादेव ने गोपी का स्वरूप धारण किया, और आज भी स्वयं श्री वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। इसलिए मन कैसा हो गोपी का हो, मन भाव कैसा हो गोपी का हो, चित्त कैसा हो गोपी का हो। गोपी मतलब आत्मा परमात्मा से मिलन का भाव हो। परमात्मा कैसा है, कौन है, कैसा दिखता है, क्या भाव है, ये हम नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते। जो भगवान से अटूट प्रेम करता है, जो तड़पता है, जो रोता है, जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है, जैसे बिन पानी के मछली मरने लगती है, वही व्यक्ति भगवान से मिलने का भाव समझ सकता है। हम आप नहीं समझ पाएंगे। हम आप सब माया में मुग्ध हैं, माया में लिपटे हुए हैं, घर परिवार में लिपटे हुए हैं। हम उस रस तक, उस वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये तो उन गोपियों की बात है, ना उनको भोजन चाहिए, कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, बस कृष्ण हमारे सामने हो और हम उनको निहारा करें। जैसे मैंने एक भाव बताया था, ये तन भी न्योछावर कर डाला, अब और किसी से क्या मतलब। जिंदगी के सारे दिन बीत गए, पर हाय मिले नंद लाल नहीं।
तो ये अवस्था थी। उनको न घर से मतलब, न परिवार से मतलब, न माँ से मतलब, न पिता से, न पति से, न बच्चों से। गोपियों का ये भाव दर्शन करा रही है भागवत जी। उनको केवल एक चाहिए, जिसका नाम है कृष्ण, जिसका नाम है परम पिता परमात्मा। एक कृष्ण का स्वरूप छोटा सा बच्चे का है, एक कृष्ण का स्वरूप थोड़े बड़े का है, और एक कृष्ण का स्वरूप विराट स्वरूप का है, इसमें हम सब विराजमान हैं। परमात्मा कौन है बोले, जो जगतपति है। जगतपति जो आत्मा का पति है वही परमात्मा है। पति का अर्थ भी गलत नहीं होता, साधारण पति की बात नहीं लिखी, जो आपके पतियों का भी पति है वो जगतपति है, वो परमात्मा है। तो वो गोपियां उस रात का इंतजार कर रही हैं। कोई गोपी भोजन बना रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई शयन कर रही है, सब गोपी अपने अपने कार्य में लगी है। मोर नृत्य कर रहे हैं, पक्षी श्रृंगार रहे हैं, गौ माताएं इधर उधर घूम रही हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है। दिन व्यतीत तो होता गया और रात्रि हुई, और वही पूर्णमासी की रात्रि का आगमन हुआ। चंद्रमा की चांदनी ने चादर बिछाई है। आज चंद्रमा ऐसा ऐसा प्रकाश डालकर बैठा जैसे लग रहा है ब्रजमंडल में चादर बिछी हो महाराज चंद्रमा की। उसी समय कामदेव का आगमन हुआ। नारद जी ने कामदेव से कहा, ए काम इतना अभिमानी क्यों? क्या तुमने सुना नहीं कृष्ण के नाम को? भारत के मध्य और मथुरा के अंतर्गत सीधे चले जाना तुम वृंदावन धाम। कदम के वृक्ष के नीचे वो बंसी बजाते मिलेंगे। मानो मैं अगर तुम जीतो मेरे शरद बोले वृंदावन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। चलिए बड़े भाव के साथ में भगवान के चरणों में अपने हृदय अपने मन को लगाएं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखना। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखना। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
साधारण बांसुरी बजाई, पर आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके क्यों आ गई? क्या आवश्यकता थी? क्या कारण था? तो सारी गोपियां भगवान से कहने लगी कि प्रभु, आपने ही तो बांसुरी बजाकर हमको बुलाया और अब आप ही कह रहे हो कि क्यों आना हुआ। ये तो सही बात नहीं है, ठीक नहीं है प्रभु। भले रात्रि के 12 बज रहे हैं, पतियों को छोड़कर आ गए, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, महाराज न जाने कितनी गोपियां आ गई। ऐसे में वातावरण खराब हो सकता है, सारे लोग सोचेंगे कहाँ जा रही है हमारे घर की बहू। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आज कृष्ण ने माँ को आदेश किया कि माँ, इस लीला में मुझे आपका सहारा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो आज योग माया ने अपनी छाया से जो गोपियां वहां पर आई थी, अपनी छाया में भिन्न भिन्न रूप लेकर के उनके घर में स्थापित हो गई। कोई ये नहीं जान पाया कि हमारी घर की बहुएं सब कहाँ। ये योग माया का सहारा लिया भगवान। इसके बाद बहुत से प्रश्न हुए कि क्यों अपने पतियों को छोड़कर आ गई। जब मन, देखिए मन ही सब कुछ है, अब उनका मन ही आ गया तो क्या है, मन का ही तो मोक्ष है, मन का ही तो सब है। गोपियों के मन का मोक्ष हो गया। बहुत से प्रश्न किए, बोले प्रभु जो संसारवासी हैं, जो संसार के पति हैं, वो तो एक दिन हमको मिले हैं और चले जाएंगे आराम से। कहने लगे प्रभु जो संसार के पति हैं वो तो एक दिन हमको मिले हैं और एक दिन चले जाएंगे। बोले वो कहावत है, ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए। पर यहाँ वरने की बात नहीं कही, यहाँ तो समाहित की बात कही, यहाँ आत्मिक आनंद की बात कही। आत्मा को आनंद आना चाहिए, शरीर सुख नहीं, शरीर को आनंद नहीं, आत्मा को आनंद आना चाहिए। और आत्मा को आनंद कौन दे सकता है? संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। आत्मा को आनंद केवल परमात्मा ही प्रदान कर सकता है। आत्मा की बात है। अब इसी के बाद भगवान ने बहुत से गोपियों से प्रश्न किए और आज भगवान अपने, गोपी कौन है? भगवान की भक्त हैं और भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो कोई गोपी की भगवान चरण दबा रहे हैं, कोई गोपी का सेवा कर रहे हैं, कोई गोपी का मस्तक दबा रहे हैं। तो सारी गोपियों के मन में ये अहंकार आ गया कि देखो नारायण जगत का पिता स्वामी स्वयं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक देखो हमारी सेवा कर रहा है, देखो हमारे प्रति ऐसे बनकर बैठा है। और जैसे भगवान ने उस दिव्य दृष्टि से देखा कि गोपियों को अहंकार आ गया, भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। आज अगर समय हुआ तो आज हम सती चरित्र भी थोड़ा सा श्रवण करेंगे। और सती चरित्र में महादेव की भी कथा, श्री राम जी की भी कथा, सबकी एक साथ समान है अगर समय रहा तो। क्योंकि बारात तो निकल रही और आने वाली है। गए तो सारी गोपियां तड़पने लगी, रोने लगी। ऐसा भाव एक मैं अगर आपको बताऊं, वही भाव सांसारिक दृष्टि से अगर आपको समझाऊं तो आज आपके पास माता है, पिता है, घर है, बहन है, भाई है, परिवारजन है। अभी इनके रहने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो है, नहीं तो नहीं है। पर जिस दिन वो हमें छोड़कर चले जाएंगे उस दिन एक ठेस लगेगी। और ऐसा नहीं कि ये चले जाए तो हम रह नहीं पा रहे हो, रहें, पर कैसे रहें? बोले अगर हमारी माँ की मृत्यु हो गई हो, पिता चले गए हो, तो हम अपने संसार वासियों के मद में इतना मस्त ना हो जाएं कि अपने माता पिता को भूल जाएं। हाँ, ये कहूंगा कि अगर भगवान के प्रेम में मदमस्त हो तो भूल सकते हो, पर संसार वालों के जो आपको आजकल में मिले, उनको उनके प्रेम में मदमस्त होकर माता पिता को भूलना ये जायज और ऐसा होता है। 13 दिन बाद 56 भोग बनते हैं। बोले अब 13 दिन से कोई अच्छा भोजन नहीं खाया, अब 14वां दिन में अच्छा बनवाओ। ये तो संसार की प्रथा है, ये तो
समाज की प्रथा है। सर्वत्र निछावर करता है। एक जब उसका विवाह होता है तो अपने धर्म पत्नी में वो सर्वत्र निछावर कर देता है। सर्वत्र इतनी टेंशन रहती है उसके दिमाग में, परिवार चलाना है, घर चलाना है, और अगर बच्चे हो गए तो उनका भी पालन पोषण करना है। कहाँ से ला रहा, क्या कर रहा, कैसे कर रहा, वो जानता है। इसलिए गृहस्थ जीवन को क्या बताया? श्रेष्ठ बताया। क्यों? क्योंकि हर काम करते रहकर भी, पालन पोषण करते रहो, उसके बाद भी भगवान का भजन करते रहो। ये इसलिए गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया, उत्तम बताया। बोले संत से बड़ा जीवन गृहस्थ जीवन। क्यों? क्योंकि संत का एक काम है केवल भजन, पर गृहस्थ के अनेक काम है, एक काम नहीं। और अनेक काम को करते रहने के बावजूद भगवान का भजन करते रहना, भगवान की शरण में रहना, इसलिए श्रेष्ठ बताया। और जो ऐसा नहीं करता उसका संसार में आना अनुचित है, उस व्यर्थ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो भगवान को भूल कर बैठा है वो बार बार धरती पर अवतरित होता रहता है, आता रहता है। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, उसके घूम फिरने के बाद फिर आता है वो। इसके तरोपरांत सारी गोपियां तड़पने लगी। श्री राधा रानी को भगवान ले गए। राधा रानी को भी अहंकार आ गया, मद आ गया कि भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान मुझे लेकर के आए हैं। जैसी इतनी बात कही तो भगवान राधा रानी के भी पास से अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं, इस बात को गांठ बांध कर रखना। ये बात आप ऐसा ना सोचना कि ये बात केवल सुनने में अच्छी लगती है, करना कि नहीं करना, महाराज आप तो बता रहे हो ये ठीक है, पर कथा शास्त्र ये कहता है कि जब अहंकार आया तो भगवान ने श्री राधा को तज दिया। और जब राधा को भगवान तज सकते हैं तो हम उनके सामने कोई हम नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है प्यारे, हमारा कोई बल नहीं है उनके सामने। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य हो भगवान को श्रेय देकर करो। अहंकार मत लाओ, ईर्ष्या मत लाओ, द्वेष मत लाओ, सम्मान मत चाहो। सम्मान जहाँ चाहोगे वहाँ आपको ठेस लगेगी। निर्सम्मान घूमने का प्रयास करो। सम्मान चाहोगे, सम्मान नहीं मिलेगा तो ठेस लगेगी, और सम्मान नहीं चाहोगे तो कोई ठेस नहीं लगेगी। इसलिए बड़े भाव से सरल होकर जी। दुनिया कैसे जीती है, क्या कर रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम कैसे जिएंगे? बोले शास्त्र अनुसार हम जीवन जिएंगे। दुनिया में जीवन में हमारे पास बढ़िया धन आ गया, हमारा पूरे भारतवर्ष में नाम हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, सब कुछ हो गया, पर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद की भी तो बात है ना। तो सर्व काम कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही। सब पाने के बाद भी ये मानव संतुष्ट नहीं होगा, और परेशानियां आएंगी, क्लेश आएगा, कष्ट आएगा, द्वेष आएगा। क्या करोगे नाम का? सब मिलेगा, पर भगवान का भजन मत छोड़ो। जो भगवान ने दिया है वो मत छोड़ो, करते रहो। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कैसी भी हो, हमको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। जो आज समझ जाएगा वही समझ पाएगा। और बिल्कुल निर्मल भाव से रहो। हमारे पास नहीं है धन, ठीक है, नहीं है, अच्छे हैं, कुछ किया होगा तभी नहीं है, कुछ कष्ट आ गया, कुछ किया होगा प्रारब्ध में तभी भोग रहे हैं। आपने अच्छा किया, आप भोगिए। ये भाव लेकर के संसार में जीवन जीना चाहिए। नहीं जियोगे तो दुख में रहोगे। हर भाव में, हर स्थिति में एक समान रहने का प्रयास करो। इसके बाद सारी गोपियों ने, सखियों ने गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। आइए उस गीत को हम सभी श्रवण करते हैं। जन्मना श्रयते इंद्रिया शाश्वत जयति दिकम जन्मना प्रजा शरणा
कब स्तुरामचंद्र सारा दुलास है साधु जात सरस जो तरा जैसे जैसे गीत गा रही गोपियां रोती जा रही है, चिल्ला रही है, हे कृष्ण जहां भी हो प्रकट हो जाओ। पर गोपियों के मन में अहंकार है, जब तक वो अहंकार निकलेगा नहीं जब तक भगवान नहीं आएगा। ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान वहीं खड़े हैं, पर उनके नेत्रों में अभिमान रूपी एक छतरी सी लग गई है, पर्दा डल गया है। और जैसे ही पर्दा डला तो भगवान दिखना बंद हो गए। जिस दिन वो पर्दा हटेगा, जिस समय हट जाएगा, उसी समय नारायण सामने गोपियां चिल्ला रही है, रो रही है, भगवान की लीला कर रहे हैं। श्री स्वयं अष्टात्री देवी श्री किशोरी जी रुदन कर रहे हैं, हे नारायण हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जो आप छोड़कर चले गए? कौन सी ऐसी भूल हो गई जो आप हमको तज दिए प्रभु? और श्री राधा रानी ने गाया, कोई रोता कोई रोता है, कोई हंसता है, तूने अजब सभी से ध्यान भर गाइए भाव से। कोई रोता है, कोई रोता है, कोई छप्पन भोग लगाता है, कोई छप्पन भोग लगाता है, कोई छप्पन भोग पकाता है, कोई छप्पन भोग लगाता है, कोई छप्पन भोग पाता है, कोई छप्पन भोग को पाता है। और सुनिए बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा सुंदर। कोई एक निवाले, कोई एक निवाले पुत्र रसता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई एक निवाले रसता है, कोई रोता है, कोई हंसता है। तूने अब रची तकदीर गाना, कोई रोता है, कोई हंसता है, तूने अजब रची तकदीर गाना, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई लाखों रुपया किनका है, कोई लाखों रुपया देता है,
पास 56 भोग होते हैं और कईयों की ऐसी दशा होती है। तो कोई चारों धाम घूमता है, कोई चारों धाम घूमता है, कोई चारों धाम घूमता है, कोई चारों सीधे सीधे हाथ भाई खोल दो और सुन लो। कोई मंदिर जाने को रोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। तूने अजब रचा तकदीराना, कोई हंसता है, कोई रोता है। जय हो सभी का सीधे सीधे हाथ तालियों की सेवा करते हुए। तूने अजब रची तकदीराना, कोई हंसता है, कोई रोता। जैसे ही गोपियों ने गीत गाया और जैसे ही गीत गाया तो रो रो कर इतना रोया गोपियों ने, इतना रोया कि आंखों में से वो सारा अभिमान नष्ट हो गया, बह गया। उसी समय आंखों में से वो अभिमान रूपी जब पर्दा हट गया, उसी समय नारायण तो वहीं खड़े थे। नारायण कहाँ जाएंगे? उसी प्रकार नारायण कण कण में है, पर हमारे ऊपर एक नहीं अनेकों पर्दे हैं। अहंकार, ईर्षा, कोई क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, ऐसे कई पर्दे हैं। वो हटेंगे जब नारायण दिखेंगे। गोस्वामी जी ने ऐसा ही नहीं सिद्ध कर दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो व्याप्त है, पर कौन देख सकता है? जिसके नेत्र निर्मल हो, जिसका मन निर्मल हो, वो देख सकता है। मन निर्मल कैसे होगा? आप नहीं बना सकते, आपकी क्षमता नहीं है निर्मल बनाने की। प्रयास जरूर कर सकते हो, अच्छी संगत में रहकर प्रयास करते हो, पर जब भगवान चाहेंगे तेरा मन निर्मल हो, उस समय आपका मन निर्मल होगा, भाव अच्छे होंगे। पर पहले आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, अच्छा संग करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करना पड़ेगा। समय व्यर्थ ना करो। समय अगर अच्छा है तो क्यों बैठते हो लोगों के पास? मंदिर में सेवा कर लो। मंदिर, आपको बताऊं, हमारे गुरुदेव शास्त्र कहता है कितनी भी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, बेलपत्र इत्यादि सब कुछ कर लो, सबसे बड़ा फल पता क्या होता है? सबसे बड़ा फल है मंदिरों में झाड़ू लगाने का। सबसे बड़ा फल प्राप्त है सफाई करने का। हमारी जब बड़वारा में कथा होती तो वहां पर एक सज्जन है, तो शिव जी से बड़ा प्रेम है उनको, और रोड में ही मंदिर है शिव जी का। वो व्यक्ति महाराज